हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सिंपल कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आई एम योर एजुकेटर कुणाल जैन एंड आई एम टेकिंग योर हिंदू एनालिसिस क्लास करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी सीएससी। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि आपकी क्लासेस आ रही हैं हिंदू की, लेकिन थोड़ा सा लेट हो रहा है बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स वगैरह की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो उसकी वजह से आप को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लासेस आती रहेंगी। हिंदू का रेगुलर आपका पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके हमारे चैनल पे सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो आज 9 अक्टूबर की हम बात कर लेते हैं। जो आज आपके आर्टिकल्स आए हैं 9 अक्टूबर के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक हिंदू एनालिसिस आपको बताएंगे और आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट होंगी, और अभी तक की भी सारी क्लासेस में अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो भी ज़रूर हमसे शेयर कर कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए हमारे कमेंट सेक्शन में, ताकि हमको पता चले कि आप लोगों को क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं और क्या चीज़ें कैसी लग रही हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा आपके पेपर से रिलेटेड। जो आपका पेपर हुआ इस बार, पेपर आपका कौन सा, यूपीएससी का प्रीलिम्स जो इस बार हुआ था, ठीक है। प्री जो आपका हुआ था उसमें जिस जिस बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ जो बच्चे क्रैक कर देंगे, और सब बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार और ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो बेटा कट ऑफ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, कट ऑफ आपको पता चल जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगी कट ऑफ। दूसरी चीज़ ये है कि आप मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये टाइम अच्छा है आपके मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। अगर होता है नहीं होता वो चीज़ें बाद की बात है, लेकिन आप लोग अपने मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए और अपने ऑप्शनल पे ज़रूर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। अपने ऑप्शनल्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और हिंदू एनालिसिस रोज़ आपकी क्लास आती रहेगी जैसे आ रही है। थोड़ा सा लेट चल रही है हिंदू एनालिसिस की क्लास, लेकिन उसके लिए आपको कोई दिक्कत लेने वाली ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में जाइए और अक्टूबर से 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो 1 अक्टूबर के बाद से आप सारी क्लासेस देख सकते हैं आपके हिंदू एनालिसिस की, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आप लोगों को। और मेंस की प्रिपरेशन सारे बच्चे स्टार्ट कर दीजिए। जिसका पेपर अच्छा भी नहीं हुआ है प्रीलिम्स का, वो भी बच्चा मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, ठीक है। क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से होगा ये आप लोगों का कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है, आपको आंसर राइटिंग में और सारी चीज़ों में बहुत अच्छा करने को मिलेगा। और अगर नहीं भी होता है तो आप प्लीज़ हार मत मानिए, नेक्स्ट टाइम वापस से प्रिपेयर करके देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। तो अनअकैडमी में नोटिफिकेशन आ गया है अबाउट प्राइस हाइक अलर्ट, ठीक है। तो आप अनअकैडमी में प्राइस हाइक होने वाला है, होने से पहले आप हमारा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज सिंपल 10। सिंपल 10 अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मोर देन सिंपल 10 अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा आपको। तो आप अभी जाइए और सिंपल 10 आप अप्लाई कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। बहुत अच्छा एडवांस प्लेटफॉर्म है इन इंडिया। अनअकैडमी एस्पायर एक अनअकैडमी ने स्टार्ट किया है एग्ज़ाम, जो कि हर 10th और 25th ऑफ को पेपर ले रहे हैं, मॉक टेस्ट ले रहे हैं सारे बच्चों का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें जो भी टॉप 50 रैंकर्स होंगे उनके लिए स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस प्रोवाइड करवा रहा है अनअकैडमी। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में बात कर लेते हैं हम यूपीएससी सीएससी कंप्लीट प्रिपरेशन के बारे में। अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट बैचेस। मिशन यूपीएससी सीएससी 2020, लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021, एक्सपेक्टेशन यूपीएससी सीएससी 2021। तो इनमें आप जो बच्चे इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चे लक्ष्य यूपीएससी सीएससी को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे बायलिंगुअल कोर्स मतलब हिंदी इंग्लिश की में किसी में प्रॉब्लम नहीं है तो वो बच्चे इसको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो चुका है 5 अक्टूबर से। फुल ईयर बैच कोर्स है, फुल सिलेबस कवरेज है, टॉप एजुकेटर्स, फिल्म्स मेंस टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, इंटरव्यूज एंड प्रिपरेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी हर बैच में, अगर आप इंग्लिश में प्रिपेयर करते हैं, अगर आप हिंदी में प्रिपेयर करते हैं, और अगर आप बायलिंगुअल कोर्स ऑप्ट करते हैं तो, ठीक है। तो जाइए और अनअकैडमी में अपना कूपन कोड डालिए जो कि है सिंपल 10।
ठीक है। उसके बाद वन सब्सक्रिप्शन विद अनलिमिटेड बेनिफिट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, तो इसके बारे में देख लेते हैं। लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, exhaustive coverage of syllabus, regular doubt clearing sessions like test series, study material in PDF format, आंसर राइटिंग सेशंस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो आप जाके अभी आपका ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। आपको पता ही है, आपको बहुत बार बताया कि आप अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सारे ऑप्शन प्रोवाइड करवा रहा है। तो आप जाके अनअकैडमी पे अप्लाई कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 ईयर बैच कोर्सेज भी है, मतलब जो बच्चा 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो 2 ईयर बैच कोर्स भी कर सकता है। ठीक है, आपको बस जाके क्या करना है, आपको बस जाके Simple10 SIMPLE Simple10 कोड जो है वो डालना है, और आपका 24 मंथ का जो कोर्स होगा 64,000 वो आपका हो जाएगा 57,600 का। तो आप जाइए और ये बैच कोर्स ये कूपन कोड डालिए जो कि है Simple10। ठीक है, और फिर हमें बताइए आपको कैसा लगता है अनअकैडमी की क्लासेस से। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर टेलीग्राम चैनल, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर यूट्यूब चैनल, यू कैन ऑल्सो लाइक देयर फेसबुक पेज और ज्वाइन विद देयर फेसबुक पेज। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। इनसे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा उनके चैनल के बारे में, उनके कोर्सेज़ के बारे में, उनके बैच कोर्सेज़ के बारे में। तो उनसे अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलती रहेगी। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर Telegram channel also, that is Simple Concept UPSC, or you can contact us on our WhatsApp number that is 9689638048। तो ये हमारा चैनल का नाम है जो कि टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो आप जाइए टेलीग्राम पे सर्च करिए और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आपको क्या करना है, अगर आप अनअकैडमी में अप्लाई कर रहे हैं तो बस आपको कूपन कोड की जगह Simple10 डालना है। Simple10 डालने के बाद आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो आप जाइए और डाल के बताइए और फिर हमें बताइए कि आपको कैसा लगता है। तो आज 9 अक्टूबर के बारे में बात कर लेते हैं। 9 अक्टूबर के बारे में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं सामने उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों की मैं राय ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी है तो मीडिया कहते हैं कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पिलर कौन है वो आप ज़रूर बताइएगा मेरे को, क्योंकि हम पॉलिटी के रोज़ लेक्चर पढ़ रहे हैं तो हमें ये ज़रूर पता होगा कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो कौन कौन से पिलर्स हैं जो डेमोक्रेसी को खड़ा करने के लिए काम में आते हैं। ये हमारी जो पूरी डेमोक्रेसी है इसके लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या चीज़ें काम में आती हैं। 4th पिलर जो होता है आपका, वो होता है आपका मीडिया। ठीक है, जो मीडिया है वो बिल्कुल अपने तरीके से किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए रहती है। लेकिन आजकल क्या हुआ है, मीडिया ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हार्श हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं। आजकल के मीडिया नेटवर्क जिनका आप सबको नाम पता ही है, वो टीआरपी रैकेट चला रही हैं। ऐसा मुंबई के डीआईजी, आईजी और इन सब का कहना है कि वो टीआरपी रैकेट चला रहे हैं। मेन चीज़ ये हो गई है आजकल कि वो टीआरपी रैकेट इस तरीके से चला रहे हैं कि वो लोगों को में पैसे दे रहे हैं अपने टीवीज़ वगैरह ऑन करने के लिए। ऐसा उनने एलिगेशन लगाए हैं महाराष्ट्र की पुलिस ने ऑन मीडिया चैनल। तो ये सारी चीज़ें हैं और वो फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स न्यूज़ फैला रहे हैं। ऐसा भी जो इनके डीआईजी हैं महाराष्ट्र के, उनका कहना है। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मीडिया कितना मेन रोल प्ले करता है हमारे जो कंट्री होती है उसमें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखने वाली बात है। तो आप लोग ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि आपको कैसा लगता है। ठीक है ना। तो एक आर्टिकल तो ये था, उसके बाद जो है वो आपका आया है सेकंड आर्टिकल, जिसमें ये बताया कि आपका जो राइट्स हो रहे हैं आजकल देश में, आजकल बहुत ज़्यादा राइट्स देखने को मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें राइट्स हो रहे हैं दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। जैसे अभी आप लोगों को बताया था कि हाथरस में जो केस हुआ था उसमें राइट्स हुए,
और किसानों के लिए जो बिल पास हुआ था उसमें राइट्स हुए। तो दिन पर दिन देखा जा रहा है कि राइट्स बढ़ते जा रहे हैं, और इन राइट्स से क्या हो रहा है, इन राइट्स से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। तो आप लोग अपने व्यूज़ ज़रा रखिए कि आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट की जाए कि ऐसे राइट्स ही नहीं हो, और अगर ऐसे राइट्स होते भी हैं तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सके। अगर आप एक ज़िले के डीएम हैं या आईपीएस हैं, तो आपके इंटरव्यू में आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि अगर आप एक जगह के आईपीएस ऑफिसर हैं, तो अगर आपके ज़िले में कोई राइट्स होते हैं तो आप उनको कैसे मैनेज करेंगे, क्या सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे और क्या सारी चीज़ें होंगी। तो अपने जो भी आपके दिमाग में पिक्चर बन रही हो, वो ज़रूर अपने जो आंसर्स हों वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। ठीक है, तो एक आर्टिकल ये था राइट्स का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यूज़ में, आपके मेंस में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक जो अभी सबसे ज़्यादा बड़ी न्यूज़ चल रही है वो यही है कि जो मीडिया की पावर है, वो मीडिया की पावर आप लोगों ने इन दिनों देख ही ली होगी। जो इन दिनों बाबा का ढाबा चल रहा है, वो सोशल मीडिया की वजह से एक गरीब से गरीब इंसान को, जिसके पास खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं था, उसको कहाँ से कहाँ ले गया, जो आज उनका ढाबा चलने लगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि मीडिया की पावर कितनी ज़्यादा है, उसको गलत तरीके से यूज़ ना करते हुए अगर मीडिया अपनी पावर उसको सही तरीके से यूज़ करने लग जाए, तो बहुत ही अच्छा एक स्टेप होगा हमारे कंट्री के लिए और सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम एनवायरनमेंट के फैक्टर से अगर हम बात करें, तो आपको एक दूसरा आर्टिकल और है, वो भी देखनी चाहिए, एयर क्वालिटी पुअर लाइकली टू इम्प्रूव इन कमिंग डेज। अब ये जो सारी चीज़ें एयर क्वालिटी है, ये हम सबसे पहले देखते हैं दिल्ली में। जो दिल्ली में जैसा माहौल है, दिल्ली में जिस तरीके से केसेस थे, दिल्ली में केसेस देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो एयर क्वालिटी है उसका कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे दिल्ली में एयर क्वालिटी दिन पर दिन ख़राब हो जाती है एट द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, तो उनको कैसे सही किया जाए, कैसे सारी चीज़ें हों और क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि वो सारी चीज़ें सही हो सके। तो दिल्ली में इन दिनों बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है, हर साल अक्टूबर नवंबर के दिन पंजाब के रीजन से जो किसान हैं वो धान जलाते हैं, तो उनकी वजह से वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा दिल्ली में होता है। और फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट मोटर कार्स एंड बाइक्स, ये दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है और होती रही है इन पास्ट 5 ईयर्स। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये पॉल्यूशन की जो चीज़ें हैं ये कैसे ठीक हो सकती हैं सारी? तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये कि आप लोग क्या सोचते हैं। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आप लोग क्या करते अगर आप एक डीएम होते, में डीएम होते, तो आप लोग क्या करते? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ज़रूर पूछे जाते हैं इन योर इंटरव्यूज़ एंड और आपके सारी चीज़ों के प्रोस्पेक्टिव में। तो आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए, आप लोगों को आंसर इसके ज़रूर आने चाहिए। तो आप लोगों की एक तरीके से हम प्रिपरेशन करवा ही रहे हैं फ्रॉम हिंदू से ही आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जो इस बार अब आपके जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कैपिटल जो है हमारी दिल्ली, उसमें 3 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए हैं कोविड-19 के। जैसा मैं बताता हूँ आपको, ये आपके यूपीएससी से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है, फिर भी कोविड की आपको एक बार मैं ज़रूर न्यूज़ बताता रहता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल पाए कि अभी देश में क्या चल रहा है, क्या है सारी चीज़ें, कैसी कैसी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो, हमने एक बार मराठा कोटा के बारे में बात करी थी। तो ये आप लोगों को याद होगा मराठा कोटा क्या था, और मराठा कोटा के बारे में हमने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, एक करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई थी मराठा कोटा के बारे में। तो उसके बारे में एक आर्टिकल आया है, अक्टूबर 10 शटडाउन टू पुश फॉर मराठा कोटा। अब ये क्या है कि 10th ऑफ अक्टूबर को शटडाउन, वो बोल रहे हैं कि शटडाउन होना चाहिए ताकि मराठा कोटा को और ज़्यादा हवा मिल सके और मराठा कोटा के बारे में ज़्यादा बात कर सकें। क्योंकि अभी स्टेटमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये आया था कि 50% से ज़्यादा कोई भी स्टेट
कोटा रेफ़र नहीं कर सकता फॉर स्टूडेंट्स उनके विद इन देयर स्टेट्स। तो स्टेट कोई भी ज़्यादा कोटा 50% से रेफ़र नहीं कर सकता। लेकिन मराठा कोटा के बारे में अगर आप आर्टिकल देखेंगे हमारे चैनल पे ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है मराठा कोटा के बारे में। तो अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें है 52 से लेके 60% तक कोटा दे रखा है बच्चों को, जो कि महाराष्ट्र में रह रहे हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, और आप लोगों को ज़रूर शेयर करनी चाहिए आप लोगों की राय। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं मराठा कोटा के बारे में। ऐसा क्या स्टेट के पास इतनी पावर होनी चाहिए, क्या स्टेट ये सारी चीज़ें कर सकता है या नहीं कर सकता। वैसे तो अगर कोई कभी भी कोई भी ऐसा स्टेट कुछ भी करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके लिए स्टे ऑर्डर लगा देते हैं, और जो सारी चीज़ें होती है वो उसके अकॉर्डिंग होने लग जाती है। लेकिन आप लोगों को ये बात सोचनी बतानी पड़ेगी कि आप लोगों के क्या थॉट हैं रिगार्डिंग मराठा कोटा के बारे में, ठीक है। जैसा कोविड-19 के बारे में हम रेगुलर अपडेट देते रहते हैं आप लोगों को, तो वैसे एक और अपडेट है, एक्टिव कोविड-19 केसेस डाउन टू 2.41 लाख इन महाराष्ट्र। अब धीरे-धीरे ये देखा जाने लगा है कि कोविड-19 के जो केसेस हैं वो उनमें डाउनफॉल आया है, ठीक है। अब कहने को तो उनमें डाउनफॉल आया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये जस्ट एक क्रिएट हो रही है न्यूज़, बिकॉज़ टेस्टिंग कम हो चुकी है और ये सारी चीज़ें, ताकि लोग ज़्यादा डरे नहीं, घबराएं नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं इसको लेके कि क्या सही में टेस्टिंग कम हो चुकी है या सही में कोरोना वायरस लेस इफ़ेक्टिव हो गया है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये आपको समझ में आनी चाहिए। और अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आप लोगों के लिए। इंडिया में पैंडेमिक चल रहा है अभी, पैंडेमिक इंडिया में और हर जगह चल रहा है। 2 पेशेंट को गुजरात के न्यू लंग्स लगाए गए। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये इंडिया के लिए कि भाई अगर ऐसी न्यूज़ भी देखने को मिल रही है बिटवीन पैंडेमिक। 2 पेशेंट ऐसे भी किए गए क्योर कि जिनको लंग्स ट्रांसप्लांट भी करवाया गया। तो बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है फ्रॉम गुजरात, और बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपकी रिलेटेड टू इंडिया को लेके, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि लंग ट्रांसप्लांट भी आजकल इंडिया में बहुत अच्छे से और बहुत एक्यूरेटली हो रहा है। तो अगर किसी के लंग्स में भी प्रॉब्लम होती है तो वो लंग्स ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन ले सकता है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ है सुनने को मिल रही है जो सारी तरफ से इंडिया में। तो ये सारे आर्टिकल्स थे आज के जो आप लोगों को पता होने चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि आप लोग किस चीज़ से रिलेटेड आपको डेडिकेटेड अगर करंट अफेयर्स बनाने हैं, क्या हम एक ऐसी भी वीडियो लेके आएँ जिसमें सारे करंट अफेयर्स हों अक्टूबर के ही, लाइक अराउंड 100 करंट अफेयर्स ओनली ऑफ अक्टूबर ओनली, ठीक है ना। तो ये एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो क्या हम इसकी भी लेके आएँ, आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं होप करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू ऑल।